श्री राम मित्रों। इटावा की घटना तो आपको पता चल ही चुकी है और जैसा कि हमने कहा था कि इस घटना पर हम कुछ मूल प्रश्नों को समझेंगे। पूरी घटना जो कुछ भी है उसमें जो जो प्रकरण सामने आए, जो जो परतें खुली हैं, वो अलग विषय है और उस विषय में अन्य सभी लोगों के अपने मत हैं, अपनी दलीलें हैं, अपने तर्क हैं। पर हमारा जो मुख्य विषय निकल कर आया है इस पूरे प्रकरण में, या इस तरह के जो भी प्रकरण आगे आएंगे या इसके पहले हो चुके हैं, उन सब का जो मूल प्रश्न है वो मूल प्रश्न है कि कथा किसको करनी चाहिए और कथा किसको नहीं करनी चाहिए। ये मूल प्रश्न है। आप इस बात को समझेंगे कि कथा किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। इस बात को भी समझेंगे कि कथा करना धंधा है क्या। इस बात को भी समझेंगे कि जो लोग कह रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव जी हैं, कह रहे हैं कि जो कथा सुन सकता है वो कथा बोल भी सकता है ना। तो इस बात को भी समझेंगे कि क्या ये हो सकता है क्या। तो इन सारे बिंदुओं को समझेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी आधार भूमि समझ लेते हैं। अच्छा, मैं चूँकि जिस विषय में बात कर रहा हूँ उस विषय में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो वो व्यूवर्स जो बहुत प्रज्ञावान हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो है नहीं, क्योंकि उनको ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले से ही सारी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, विवेक रखते हैं, बोध रखते हैं, तो उनको जो है इस वीडियो की आवश्यकता नहीं है। किंतु वो लोग जो इतने प्रज्ञावान नहीं हैं, या मूर्ख हैं, या धूर्त हैं, तो उनके लिए, इसलिए मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि जो कथावाचक होता है, जो व्यासपीठ पर बैठता है, वो गुरुपद पर होता है और गुरुपद की क्या मर्यादा होती है, क्या उत्कृष्टता होती है और गुरुपद में बैठने के योग्य कौन होता है, वो सारी चीज़ें मैं गोत्र और इस सारी चीज़ों से शुरू करके फिर पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते तक की पराकाष्ठा तक जाकर समझाऊँ। मैं उतना नहीं समझाऊँगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत है नहीं अभी यहाँ पे। मैं लूँगा उन बिंदुओं को जहाँ तक ये धूर्त लोग जो हैं समझ सकते हैं, जहाँ तक वो अपनी बुद्धि का पूरा जोर लगाएंगे और समझ पाएंगे। मैं केवल उन बिंदुओं तक ही चर्चा करूँगा, ठीक है। इतना तो मानते ही हो कि जो व्यासपीठ में बैठ के कथा करता है उसके 4 उद्देश्य तो पूर्ण होने ही चाहिए। पहला, कथा का शुद्ध वाचन हो, कथा जो पढ़ी जाए, श्लोक पढ़े जाएं, उसका शुद्ध वाचन हो। दूसरा, उसमें जो सिद्धांत निरूपित किए गए हैं उन सिद्धांतों की स्पष्ट, समग्र और सरल व्याख्या हो। ऐसी सरल व्याख्या जो सभी श्रोताओं को गहराई तक समझ में आ जाए, ऐसी सरल व्याख्या हो। तीसरा उद्देश्य कि जो श्रोता समझेंगे सरल व्याख्या को सुन करके, उसके बाद उनके मस्तिष्क में जो प्रश्न उठेंगे, अनगिनत प्रश्न, उन प्रश्नों का निराकरण हो जाए, और चौथा लक्ष्य ये कि जो श्रोता बैठे हुए हैं पंडाल में कथा सुनने के लिए, वो उन श्रोताओं के अंदर माधुर्य रस की उत्पत्ति हो और उन श्रोताओं में भक्ति का प्रवाह उत्पन्न हो। ये 4 लक्ष्य तो कथा करवाने और कथा करने के होते ही होते हैं। मतलब आप इनसे तो डिनाई कर ही नहीं सकते, आप इनको अस्वीकार कर ही नहीं सकते। और ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि कथा केवल मनोरंजन मात्र है। वो तो होता नहीं, कभी नहीं होता। तो उस पर भी आएंगे कि जो मनोरंजन और धंधा समझ रहे हैं उस पर भी हम आएंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। तो अब ये जो 4 लक्ष्य हैं, पहला शुद्ध वाचन, दूसरा सिद्धांतों का समग्र, सटीक और सरल निरूपण, व्याख्या, तीसरा उस व्याख्या के उपरांत उठने वाले प्रश्नों का निराकरण,
और चौथा भक्ति का प्रवाह उत्पन्न होना हृदय में श्रोताओं के, और श्रोताओं के हृदय में माधुर्य रस की उत्पत्ति होना। अगर इन चार की पूर्ति हो ही नहीं पा रही है तो भैया उसे कथा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कथावाचक है, व्यासपीठ पर बैठा है और इन चार मानकों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वो दंडनीय अपराध कर रहा है। कैसा अपराध कर रहा है? दंडनीय अपराध। दंडनीय कितना? बहुत भयंकर दंडनीय अपराध कर रहा है। उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। कितना कठोर? मेरा विचार तो कहता है कि उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, इस बात पर भी विचार कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मृत्युदंड मिलना चाहिए। बताते हैं। वहाँ जो श्रोता आए हुए हैं वो श्रोता किस मनोवृत्ति के हैं? वहाँ जो श्रोता आए हुए हैं उन श्रोताओं का विश्वास क्या है? वहाँ जो श्रोता आए हुए हैं उन श्रोताओं की दिशा क्या है और कथा सुनने के उपरांत क्या दिशा हो जाएगी? वहाँ जो श्रोता आए हुए हैं उनके ही आधार पर ये तय होता है कि कितना दंडनीय अपराध हुआ। गंभीरता से समझना। श्रोताओं की मनोवृत्ति जो होती है वो ये होती है कि हम भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं और वहाँ से हमको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। भगवान के भक्त हैं, भगवान को हृदय में धारण करते हैं, ये उनकी श्रद्धा का विषय है। और श्रद्धा में जो बोल दिया जाता है व्यासपीठ से वो उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं, वो उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं। जो इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस चीज़ को सीरियसली समझते हैं, सीरियसली लेते हैं श्रद्धा के कारण, तो उस चीज़ को जीवन में उतार लेते हैं। अब क्या हुआ कि कथावाचक असमर्थ है, कथावाचक को इतना आता जाता नहीं है, तो क्या होगा ये कि वो उल्टी सीधी व्याख्या करेगा, और उल्टी सीधी व्याख्या करेगा तो उल्टे सीधे सिद्धांतों का निरूपण होगा। सिद्धांतों की गलत व्याख्या, सिद्धांतों का गलत निरूपण श्रोताओं के मस्तिष्क में बैठेगी तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जीवन में उसी के अनुसार कर्म करेगा, उसी के अनुसार वाणी का उपयोग करेगा, उसी के अनुसार उसके निर्णय होंगे जीवन के। तो उसके जीवन का तो बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि तुमने गलत व्याख्या की थी, वो गलत मार्ग में चला गया। और वहाँ कितने श्रोता बैठे हैं? कम से कम 100, 200, 1000, 2000 जितने भी बैठे हैं, इतने लोगों की ज़िंदगी के साथ तुमने खेल लिया। क्या समझ करके? तुम तो अपने हिसाब से धंधा कर रहे थे, पर तुमने उनकी ज़िंदगी के साथ दुराचार किया, अत्याचार किया, भीषण अत्याचार किया। दिखता नहीं है, स्थूल नहीं है ना, तो दिखता नहीं है, पर मानसिक रूप से बहुत भयानक अत्याचार किया। श्रोताओं का विश्वास होता है कि सामने जो व्यासपीठ पर बैठे हैं उनको पूर्ण ज्ञान है, वो जो कह रहे हैं वो सच ही होगा। ये श्रोताओं को विश्वास होता है। इस विश्वास के साथ वो आते हैं। ये विश्वास ना हो तो वो आएंगे ही नहीं। वो इस विश्वास के साथ आते हैं कि वो जो कह रहे हैं सही होगा, तो वो आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। ठीक, उनकी दिशा गलत जाएगी, उनका जीवन बर्बाद, उनके गलत निर्णय की वजह से उनके परिवार में, मित्र में, अड़ोसी पड़ोसी सबके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो उनकी ज़िंदगी में भी विनाशकारी बादल आएंगे, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो? तो ये कितना भयानक विनाशकारी कृत्य है कि जब आपको बोध ना हो, गहन बोध ना हो, पूर्ण बोध ना हो, और आप कथा करने के लिए व्यासपीठ में चढ़ के बैठ जाए। समझ पा रहे हो? इसलिए ये भयानक दंडनीय अपराध है। एक आदमी की हत्या कर दी,
तो एक आदमी मरा, एक प्राणी मरा, एक जीव मरा। और यहाँ व्यासपीठ में बैठ के सिद्धांतों का गलत निरूपण करके इतने आदमियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, उसका क्या दंड होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मृत्युदंड से कम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? खैर, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे दूध बेचना, चप्पल बेचना, मांस बेचना, है ना, ये सब धंधे हैं, वैसे ही कथा करना भी एक धंधा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये, और उस कुछ में काफ़ी बड़ी संख्या है जो ये समझते हैं, सोचते हैं कि कथा करना एक धंधा है। कथा करना धंधा कैसे हो गया? किसी को भ्रष्टाचार के मार्ग से निकाल करके सदाचार के मार्ग तक लाना, ये धंधा कैसे हो गया? किसी को क्रूरता के दलदल से निकाल करके करुणा की ऊंचाई तक ले जाना, ये धंधा कैसे हो गया? किसी को घृणा और नफरत, ईर्ष्या से निकाल करके प्रेम और सद्भाव तक ले जाना, ये धंधा कैसे हो गया? बताना जरा हमें कि ये धंधा कैसे है। किसी को असत्य सिद्धांतों से निकाल करके सत्य सिद्धांतों तक ले जाना, ये धंधा कैसे है? किसी को अधर्म की सारी वृत्तियों से, जितनी भी तामसिक राजसिक वृत्तियां हैं अधर्म की, उन सारी वृत्तियों से निकाल करके धर्म की सात्विक प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर करना, ये धंधा कैसे हो गया? किसी को कायरता में डूबे हुए अंतःकरण से निकाल करके शौर्य, तेज, पराक्रम से ओतप्रोत कर देना, ये धंधा कैसे हो गया? ये आपको धंधा लगता है? मतलब कुछ तो शर्म करो, एकदम थोड़ी सी तो कर लो। इसे धंधा कहते हो? नहीं, शर्म तुम नहीं करोगे, हमें पता है। धूर्त हो, निकृष्ट हो बहुत। इतने ही अच्छे होते कि शर्म आती होती तो अब तक शर्म आ गई होती। लेकिन दिल करता है कि इतना तो कह ही दें कि कुछ शर्म कर लो, तो कह देते हैं। चलो अच्छा उदाहरण दे देता हूँ, श्रीमद् भागवत से उदाहरण दे देता हूँ तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तावत् जितेंद्रियो न स्याद् विजितान्येन्द्रियः पुमान् न जयेत रसनम यावत् जितं सर्वं जितेरसि। इंद्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते। क्या कहा गया इसमें? मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता है जब तक रसनेन्द्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता है। और यदि रसनेन्द्रिय को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। ये कहा कि जब तक रसनेन्द्रिय, अब बच्चों को तो पता ही नहीं है, वहाँ जो श्रोताओं में बैठे हुए हैं, अब आज की पीढ़ी है जो इंग्लिश मीडियम पढ़ी है, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से पढ़ी हुई है, तो उन्हें तो यही नहीं पता कि रसनेन्द्रिय का मतलब क्या होता है। नहीं पता। उन्हें बताना पड़ेगा कि इसका मतलब जिह्वा होता है, जीभ, जो हमारी जीभ होती है ना, उनको इंग्लिश में बताना पड़ सकता है कि जो हमारी टंग होती है उसको रसनेन्द्रिय कहते हैं। तो ये तो हाल है श्रोताओं का आज के, कि उनको सामान्य हिंदी के वर्ड तक नहीं पता है, ऐसे सामान्य हिंदी और संस्कृत के शब्दावली तक का ज्ञान नहीं है। और सिद्धांत को ऐसे समझ पाना तो और भी मुश्किल है उनके। और आप जो है बैठ जाएंगे अधूरा ज्ञान लेकर के व्यासपीठ में, उनका कितना बेड़ा गर्क होगा आप सोच सकते हैं? आप नहीं सोच पा रहे।
आपको सोचना चाहिए। तो रसनेंद्रिय को जब तक नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक अन्य इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी, और अन्य इंद्रियां नियंत्रित हो भी जाएंगी तो भी रसनेंद्रिय नियंत्रित नहीं हो पाती है। आगे श्लोक में क्या कहा गया कि जो भोजन को बंद कर देते हैं मनीषी, तो उससे अन्य इंद्रियां तो नियंत्रित हो जाती हैं, लेकिन भोजन को बंद करने से रसनेंद्रिय और भी अधिक चंचल हो उठती है। अब आप इस सिद्धांत का निरूपण व्याख्या कैसे करेंगे, कैसे समझाएंगे कि जीभ का संबंध आँख से कैसे है, जीभ का संबंध नाक से कैसे है। अगर जीभ नियंत्रित हो गई, स्वाद लेने की प्रवृत्ति नियंत्रित हो गई, तो उससे आंखें हमारी नियंत्रित कैसे हो जाएंगी कि हम ये दृश्य देखें, ये दृश्य ना देखें। अगर स्वाद लेने की प्रवृत्ति नियंत्रित हो गई तो उससे हमारी नासिका कैसे नियंत्रित हो जाएगी कि ये सूंघें ये ना सूंघें, इस तरह की गंध लें, इस तरह की गंध ना लें, या फिर इस तरह की गंध से प्रभावित ना हो, इस तरह की सभी प्रकार की गंधों से प्रभावित ना हो। यदि हमारे स्वाद लेने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई तो उससे हमारे हस्त, हाथ, उससे हमारे पैर, उससे हमारी जननेंद्रिय यानी लिंग यानी काम वासना कैसे नियंत्रित हो जाएगी। ये सब कैसे नियंत्रित हो जाएंगे? क्या सुने क्या ना सुने, इस पर नियंत्रण कैसे लग जाएगा अगर हमने स्वाद लेना बंद कर दिया तो, स्वाद के पीछे भागना बंद कर दिया तो। ये समझाओ श्रोताओं को। अगर गहन ज्ञान नहीं है, अगर आपने उपनिषद नहीं पढ़े, अगर आपने पुराण आदि नहीं पढ़े हैं विधिवत, अगर आपने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, कैसे समझा लोगे आज की इतनी दुर्बल बुद्धि वाली श्रोताओं को? कैसे समझा? नहीं समझा पाओगे। उनके जो प्रश्न होंगे उनकी व्याख्या नहीं कर पाओगे। वो आधी अधूरी व्याख्या लेके, गलत व्याख्या लेके अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे और उनका सत्यानाश हो जाएगा। बात समझ पा रहे? अब आते हैं कि माधुर्य और भक्ति की उत्पत्ति भी हो कथा में। ये कैसे होगा? तो माधुर्य के लिए तो चलो थोड़ा बहुत वाद्य यंत्रों का उपयोग कर लिया, भजन का उपयोग कर लिया, तो माधुर्य उस पर कुछ बहुत उत्पन्न हो जाएगा। उसके लिए अत्यंत कुशल वाक्पटुता चाहिए, उससे भी माधुर्य की उत्पत्ति होगी। लेकिन भक्ति कैसे उत्पन्न करोगे? वो तो वाद्य यंत्रों से नहीं उत्पन्न होगी, वो तो वाक्पटुता से भी नहीं उत्पन्न होगी। वो कैसे उत्पन्न करोगे? भक्ति को तो केवल वही उत्पन्न कर सकता है जो स्वयं शुद्ध पवित्र भक्ति से आप्लावित हृदय वाला हो। अगर कथावाचक जो व्यासपीठ पर बैठा हुआ है, अगर वो शुद्ध हृदय वाला नहीं है, जिस शुद्ध पवित्र भक्ति से आप्लावित हृदय वाला नहीं है, तो वो अपनी कथा के द्वारा भक्ति को उत्पन्न कर ही नहीं सकता श्रोताओं के हृदय में। नहीं कर सकता, संभव नहीं है। भक्ति का सिद्धांत ही यही है कि भक्ति को वही उत्पन्न कर सकता है किसी दूसरे के हृदय में जो स्वयं पहले भक्ति से समन्वित हो। समझ लो? तो जो योग्यता चाहिए वो ये है कि उपनिषदों का ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो, अन्य ग्रंथों का ज्ञान हो, महाभारत आदि, रामायण आदि ग्रंथों का ज्ञान हो, और इस ज्ञान के साथ साथ हृदय भक्ति से ओतप्रोत हो, सच्ची भक्ति। तब जाकर के आप इन 4 मानकों पर खरे उतरेंगे और तब आपको ये सामान्य अधिकार मिलेगा कि आप व्यासपीठ पर बैठकर कथा वाचन करें, अन्यथा आपको कोई अधिकार नहीं है, रत्ती भर नहीं है। अब भैया अखिलेश यादव जी, आपने तो कह दिया कि जो कथा सुन सकता है वो कथा बोल क्यों नहीं सकता? तो ऐसा जो भी सोच रहा है, प्रत्येक व्यक्ति जो भी ऐसा सोच रहा है
कि जो कथा सुन सकता है वो कथा बोल सकता है, उन सब के लिए एक छोटा सा कार्य दे रहे हैं, छोटा सा कार्य। क्या है वो कार्य? अखिलेश यादव जी, आपने कथा तो मतलब सुनी होगी, और अगर कथा सुनी है तो आपके ही अनुसार आप कथा बोल भी सकते हैं, और अगर आप कथा बोल सकते हैं तो इसका मतलब आप इन 4 मानकों का अनुपालन करने में समर्थ हैं। आप शुद्ध वाचन कर सकते हैं, आप उस कथा में जो सिद्धांत निरूपित हुआ है उस सिद्धांत की समग्र और सरल व्याख्या कर सकते हैं। आप उस व्याख्या के उपरांत जो श्रोताओं के मस्तिष्क में प्रश्न उठेंगे, शंकाएं उठेंगी, जिज्ञासाएं उठेंगे, उन जिज्ञासाओं का आप समाधान कर सकते हैं। और आपके कथावाचन के, आपके इस पूरे निरूपण और समाधान के दौरान श्रोता के हृदय में माधुर्य और भक्ति की उत्पत्ति भी हो सकती है। ऐसा आपका मानना है कि जो कथा सुन सकता है वो कथा बोल सकता है। तो मैं आपको 5 श्लोक देता हूँ, सिर्फ 5 श्लोक। एकादश स्कंद, 9वां अध्याय, श्लोक संख्या 16, 17, 18, 19, 20। इन 5 श्लोकों की अगर आप समग्र और सरल व्याख्या कर दें और इससे संबंधित जो प्रश्न मस्तिष्क में उठेंगे उन प्रश्नों का निराकरण कर दें, तो मतलब हम सर झुका के मान लेंगे कि जो कथा सुन सकता है वो कथा बोल भी सकता है। बिल्कुल 100% मान लेंगे। और ऐसा जिसको लगता है कि कथा जो सुन सकता है वो बोल सकता है, उनमें से कोई भी इन 5 श्लोकों की समग्र व्याख्या कर दे, सरल व्याख्या कर दे, और जो प्रश्न इसमें उठे उन प्रश्नों का निराकरण कर दे। मैं वो 5 श्लोक श्रीमद् भागवत से एकदम अक्षरशः, कोई भी शब्द इधर उधर ना हो, मैं पढ़ के बोल देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सब। ऐसे जितने लोग हैं वो सब ध्यान से सुने। एको नारायणो देवः पूर्व सृष्टम स्वमायया संहृत्य काल कलया कल्पांत इदमीश्वरः एक एव अद्वितीयो अभूदात्माधारो अखिलाश्रयः कालेनात्मानुभावेन शाम्यं नीतासु शक्तिषु सत्वादिश्वादिपुरुषः प्रधान पुरुषेश्वरः परावराणां परम आस्ते कैवल्य संज्ञितः केवलानुभव आनंद संदोहो निरुपाधिकः केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन् सृजत्यादौ तया सूत्रमरिन्दम् तमाहुः त्रिगुणव्यक्तिं सृजन्तीं विश्वतो मुखं यस्मिन् प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पुमान्। ये 5 श्लोक हैं, ये 5 श्लोक हैं। अब इनका अर्थ भी एकदम अक्षरशः पढ़ूंगा, न एक शब्द इधर न एक शब्द उधर, जो लिखा हुआ है बिल्कुल वही पढ़ूंगा, और धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि ये ना हो कि जल्दी से पढ़ दिया, समझ में नहीं आया। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय, अपने ही आधार से रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के ही नियामक, कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व, रज आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु
केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महत तत्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महत तत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। ये था उसका शब्दशः अनुवाद। ठीक है, इसकी व्याख्या कर दीजिएगा और इसमें जो प्रश्न उठे बाद में व्याख्या के उपरांत वो भी मैं कुछ बता देता हूँ कि ये प्रश्न उठेंगे, उन प्रश्नों का जो है निराकरण कर दीजिएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या प्रश्न उठ सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न ये उठेगा कि वह काल शक्ति क्या है, ईश्वर की वह काल शक्ति क्या है। एक प्रश्न यह उठेगा कि ईश्वर तो एक है, अखंड है, अभेद्य है, उसमें ये सजातीय विजातीय और स्वगत भेद कौन से हैं? क्या ये वही सजातीय विजातीय भेद हैं जो हम लोगों ने यहाँ मान रखे हैं, जातिगत भेद, या कुछ और है? ठीक, एक प्रश्न ये उठेगा कि अधिष्ठान क्या होता है, ईश्वर सबके अधिष्ठान कैसे हैं, किस रूप में, सबके आश्रय कैसे हैं, किस रूप में, ये प्रश्न भी उठेंगे। एक प्रश्न ये भी उठेगा कि जब सबका कुछ न कुछ आधार होता है तो ईश्वर का कोई आधार कैसे नहीं है, वो बिना आधार के अपने ही आधार से कैसे स्थित है। एक प्रश्न ये भी उठेगा कि यहाँ पे जो प्रकृति और पुरुष दोनों के ही नियामक कहा गया है, इसमें ये पुरुष क्या है, क्या यही पुरुष स्त्री वाला पुरुष है या कोई अन्य पुरुष है? अगर कोई अन्य पुरुष है तो उसका अर्थ क्या है, वो पुरुष क्या है? एक प्रश्न ये उठेगा कि कार्य कारणात्मक जगत का क्या अर्थ है, कार्य कारणात्मकता का सिद्धांत क्या है? एक प्रश्न ये भी उठेगा। एक प्रश्न ये भी उठेगा कि किस प्रकार से ईश्वर अपनी समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं, वो प्रक्रिया क्या है, साम्यावस्था किसे कहेंगे? अच्छा, इंग्लिश मीडियम वालों, जैसे आपकी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मैं इसको इंग्लिश में आपके सामने रख देता हूँ इस क्वेश्चन को कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल मल्टीवर्सल पावर्स ऑफ गॉड। ठीक है, इसका उत्तर दे देना। अगर लगता हो कि भागवत तो बस ऐसे ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी पढ़ देगा, कोई भी कथा कर लेगा, तो इस प्रश्न का उत्तर दे देना कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल मल्टीवर्सल पावर्स ऑफ गॉड। ठीक है, और क्या प्रश्न उठेंगे? और प्रश्न उठेंगे कि ये कैवल्य रूप क्या होता है, ईश्वर का ये कैवल्य रूप क्या होता है। और एक प्रश्न उठेगा कि ईश्वर अगर अनुभव स्वरूप है केवल, तो प्रकट कैसे हुआ, और ये सारे तत्व जो दिख रहे हैं क्या ये ईश्वर से अलग हैं, विलग हैं, या ईश्वर के ही स्वरूप हैं, इनकी क्या व्याख्या है। एक प्रश्न ये भी उठेगा कि अगर ईश्वर आनंद घन है तो ये पीड़ा कहाँ से आ रही है संसार में इतनी ज़्यादा, ये प्रश्न भी उठेगा। एक प्रश्न ये भी उठेगा कि ईश्वर अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध कैसे करते हैं। एक प्रश्न ये भी उठेगा कि ईश्वर की त्रिगुणमयी माया है क्या। एक प्रश्न ये भी उठेगा कि त्रिगुण ही क्यों होते हैं, चतुर्गुण क्यों नहीं होते हैं, द्विगुण क्यों नहीं होते, पंचगुण क्यों नहीं होते, त्रिगुण ही क्यों होते हैं। एक प्रश्न ये भी उठेगा। एक प्रश्न ये भी उठेगा कि यह क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महत तत्व तो क्या है, इसकी क्या व्याख्या है। ये तो समझ में नहीं आएगा श्रोताओं को, ये सब तो ये सब प्रश्न उठेंगे, और ये सब प्रश्न उठेंगे तो इन सब प्रश्नों के उत्तर कथावाचक को देने होंगे।
ये उसका उत्तरदायित्व है, व्यासपीठ का उत्तरदायित्व है। और व्यासपीठ में वो बैठा है तो उसे तो उत्तर देने होंगे। अगर वो नहीं दे सकता है तो फिर उसे व्यासपीठ में नहीं बैठना चाहिए, कदापि नहीं बैठना चाहिए। उस योग्य नहीं है कि वो बैठ के, ये कोई धंधा थोड़ी है, जैसा कि मैंने कहा धंधा नहीं है, ये अत्यंत गुरुतर उत्तरदायित्व है। ये कोई अधिकार नहीं है जहाँ पे जातिवाद का झंडा लेकर कूद पड़ो और हम भी सुनाएंगे, या केवल हम ही सुना सकते हैं। दोनों ही बात। जातिवाद का झंडा लेके यहाँ नहीं कूदा जा सकता इस विषय में, कथावाचन में, कि केवल हम ही सुना सकते हैं या हम भी सुनाएंगे। दोनों ही बातें गलत है। केवल वो सुनाने बैठे कथा व्यासपीठ पर जो इन 4 बिंदुओं पर खरा उतरे। और क्या प्रश्न उठेंगे अखिलेश यादव जी और उनके जो भी समर्थक हैं, जिनको ये लगता है कि कोई भी कथा बोल सकता है, उन प्रश्नों के भी उत्तर दे दें कि वह महत्तत्व क्या है, क्रियाशक्ति प्रधान सूत्र क्या है। ये क्रिया सूत्र जो है महत्तत्व है, इसमें त्रिगुण की जो है पहली अभिव्यक्ति क्या है, ये भी प्रश्न उठेगा। और इसी में पहली अभिव्यक्ति क्यों होती है और इसके बाद कौन कौन सी अभिव्यक्तियां हैं, ये भी प्रश्न उठेंगे। ये भी प्रश्न उठेगा कि ये महत्तत्व सृष्टि का मूल कारण कैसे है, ईश्वर मूल कारण है कि महत्तत्व मूल कारण है, ये भी प्रश्न उठेगा। ये भी प्रश्न उठेगा कि ये अगर सब कुछ ईश्वर के महत्तत्व के कारण हो रहा है, जन्म मृत्यु जीव की, तो भैया कर्म का सिद्धांत कहाँ गया। जीव के अपने कर्म के कारण उसको उसका फल भोगना पड़ता है, श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत है, वो कहाँ गया। अगर महत्तत्व के कारण ही जीव को जन्म मृत्यु का चक्कर लेना पड़ा, क्या इनमें कोई विरोधाभास है इन दो सिद्धांतों में, या दोनों सिद्धांत एक दूसरे के समर्थक हैं, एक दूसरे के ही पूरक हैं, बस बात जरा गहरी है, समझ में नहीं क्या है असली, ये समझना होगा। ये सारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे हमें। बस इन 5 श्लोकों के समग्र एक एक शब्द की व्याख्या, सरल व्याख्या उदाहरण से समझ में आ जाए, जैसे आम श्रोताओं दे दीजिए और इनसे उठने वाले जो भी प्रश्न बताए, इन प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। हम केवल इतने से ही संतुष्ट हो जाएंगे और हम मान लेंगे कि जो कथा सुन सकता है वो कथा बोल भी सकता है। बिल्कुल पक्का मान लेंगे, 100% गारंटी ले रहे हैं, मान लेंगे, तो सब मान लेंगे। जितने लोगों को लगता है कि सब कोई कथा नहीं बोल सकता, वो सब मान लेंगे। आप एक बार इतना कर दीजिए। आप तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, हमने सुना है, इतनी ऊंची शिक्षा लेके आए हैं, बताओ, फॉरेन से, विदेश से शिक्षा लेकर के आए, इतनी प्रज्ञा तो होगी। एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप, पूरा प्रशासन संभाला है आपने, इतनी तो बुद्धि होगी। ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, कथा वथा कौन सी बड़ी बात है, मुख्यमंत्री होना देखो कितनी बड़ी बात है, कथा तो बहुत छोटी चीज़ है, कोई भी बोल सकता है, मुँह उठा के व्यासपीठ में बैठ सकता है, बोल सकता है, मुख्यमंत्री थोड़ी हर कोई बन सकता है। इन 5 श्लोकों की व्याख्या कर देना, ठीक है। जय श्री राम।